रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। आज हमारी खुशनसीबी देखिए कि हम रसूल बलाद मुंबई के एक मारूफ अदारा अंजुमन इस्लाम में यहाँ पर हाजिर आए हैं और हम आपके सामने यहाँ पर जो एक अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ ये अदारा अपने कामों के तई अपनी एक शनाख्त बनाए हुए है और तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के शोबे में अपनी एक बेहतरीन खिदमात पेश कर रहा है, बेशबहा खिदमात ये अदारा पेश कर रहा है। आज हम इसी अदारे के एक यूनिट पर यहाँ आए हुए हैं। बदरुद्दीन तैयब जी हाई स्कूल की प्रिंसिपल हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैम, मालेगांव शहर से आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ और आपके लिए एक किताब और एक कलम का तोहफ़ा हमारे चैनल की जानिब से। हमें ये मालूम पड़ा कि आप रिटायर हो रही हैं, यहाँ से सुबुकदोशी इख्तियार कर रही हैं और आप अब दर्स व तदरीस से जो अपनी खिदमत आप पेश कर रही थी अब वो मौकूफ़ करने वाली हैं। इसी के चलते हम आप तक पहुँचे हैं ताकि आपकी एक तरह से आपके कारहाय नुमाया जो हमारे नाजरीन तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा तोहफ़ा कबूल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और जज़ाकल्लाह खैर। मैम, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें। आप हमारे नाजरीन में जिस तरह से मुंबई के तलबा तालबात, आपके यहाँ के पढ़े हुए तलबा तालबात जो है वो आपको जानते हैं, यहाँ का स्टाफ जानता है, यहाँ का मैनेजमेंट जानता है, यहाँ के सारे लोग जो भी आपसे वाबस्ता रहे हैं वो सब आपकी शख्सियत को जानते हैं। लेकिन हमारे नाजरीन जो है वो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक आपको बतलाना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में हमारे इस चैनल को देखा जाता है और इंडिया के बाहर लंदन से भी हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं चैनल पर पेश की गई जो दीगर वीडियोस हैं उस पर। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आप एक छोटा सा तारुफ पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके चैनल को और कामयाबी दे। मेरा नाम मिसेस सबीना इकबाल ज़वेरी है। मैं लास्ट 32 इयर्स से अंजुमन इस्लाम के साथ वाबस्ता हूँ। पहले एज अ टीचर 13 साल मैंने अंजुमन इस्लाम का जो गर्ल्स ब्रांच है सैफ तैयब जी का बॉम्बे सेंट्रल पर, उसमें एज अ टीचर काम किया है। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ एज हेड मिस्ट्रेस अंजुमन इस्लाम जान मोहम्मद कासम हाई स्कूल में, जहाँ पर मैं 1.5 साल के लिए ही थी। उसके बाद 2005 से लेकर अभी तक मैं यहाँ अंजुमन इस्लाम बदरुद्दीन तैयब जी में एज हेड मिस्ट्रेस काम कर रही हूँ और यहाँ की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हूँ। यहाँ पर हूँ, एक अपना एक अलग मकाम, एक अलग शनाख्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। अल्लाह ताला की मदद रही है और मेरे मैनेजमेंट का सपोर्ट रहा है कि इतने 15-16 साल मेरे ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। और एक मैं बात बताते चलूं कि जो मेरा मकसद था स्कूल्स ज्वाइन करने का और पढ़ाने का, तो शौक बचपन से था, इसीलिए टीचिंग शोबे में मैंने एंट्री की। और ये भी बताऊं, आपको जानकर भी हैरत होगी कि मैं एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आती हूँ। काफ़ी मॉडर्न ख्यालात के तो नहीं, मगर डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग थे मेरे वालिदा और वालिद। मेरी वालिदा भी उस टाइम की पढ़ी लिखी थी और मेरे इंस्पिरेशन का सोर्स तो मेरे वालिद रहे जिंदगी भर, क्योंकि वो जो थे वो इलिटरेट थे, मगर वो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को शादी के बाद, यानी आई जॉइंड एट द एज ऑफ 21 व्हेन आई वाज वेरी यंग, जस्ट मैरिड। और फिर मेरा बेटा भी उसी दौरान हुआ और उसके बाद मैं वहाँ पर काम करती रही। मेरे शौहर ने भी, उसके बाद मैंने एमए किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने मुकम्मल की। तो वो वक्त था और ये लोगों का साथ था जो आगे बढ़ी। और जब यहाँ आने का मौका बना, जब मेरा ट्रांसफ़र होने लगा,
तो मेरे हस्बैंड को डाउट था, मेरे घर वालों को डाउट था कि आप एक लेडीज स्कूल में जाती हैं, एक लेडीज स्कूल में पढ़ाती हैं, अब आप बॉयज में क्या करने को जा रही हैं। तब मेरे एक दोस्त है वहीं पर सैयद तैयब जी में, उसका नाम शबाना है, उसने मुझसे कहा सबीना तुम ये मौका मत छोड़ो। मैं बोली क्यों? बोले शायद अल्लाह ताला को लगता है कि आप अपने कौम के बच्चों को आप जैसे लीडर की जरूरत है, इसलिए आप ये ज्वाइन करो। और बिल्कुल सही मानिए कि मैंने वही वजह से ये स्कूल ज्वाइन किए, बॉयज स्कूल में आगे आना पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका अपनी जात से उतना काम किया इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी जो भी हो सका पढ़ाने के सिलसिले को लेकर, उनके घर के ताल्लुकात, उनके घर के जो रिश्ते रहे हैं, जहाँ पर भी हम मदद कर सके वहाँ पर मदद की। बस एक छोटी सी कोशिश की, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। बहुत ही अच्छे जज्बाती होकर आपने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया और यकीनन ये मौका ही है ऐसा, एक वालिद और एक वालदा जो होती है वो अपने बच्चों के लिए जो उनके अज़ाइम होते हैं, जो उनकी जुस्तजू अपने बच्चों के तय होती है, जो लगन होती है, उसकी जीती जागती मिसाल सबीना ज़वेरी मैडम हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं कि आपके वालिदैन ने आपको हमेशा मोटिवेट किया और उन्हें आज इस मकाम तक पहुंचाने में यकीनन वालिदैन का ही हाथ है। इसमें मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जहां मैं आपको मुबारकबाद देता हूं वहीं आपके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए दुआएं हैं, मग़फ़िरत करे उनकी और बस जन्नत में मुकाम अच्छा। बहुत बहुत मैं चाहूंगा कि आपकी इब्तिदाई जो जिद्दोजहद रही है, आपने जो तालीम हासिल की और उसके बाद जब आपका टीचिंग फील्ड में ज्वाइनिंग का मरहला आया, वो मरहला आप हमारे नाज़रीन को शायद मैं बहुत लकी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की, पर मेरे वालिद ने ये ज़रूर किया कि मुझको उर्दू साइड बाय साइड उन्होंने घर में पढ़ाया, इसीलिए मैं आज अगर उर्दू बोल भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, तो वो उनकी देन है। और उन्होंने ये कोशिश की थी कि उर्दू आपको पढ़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो मेरा स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई, कॉलेज भी मैं बॉम्बे की बहुत नामवर कॉलेज जय हिंद कॉलेज है वहाँ से किया। मेरा बीएड का एजुकेशन भी सेंट ज़ेवियर्स से हुआ है। तो मेरे तालीमी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, कुछ भी कर सकते थे आगे निकल कर, पसंद किया ये शोबा तो इसमें आगे निकल गए। और जॉब भी मैं बोलूंगी मेरे को बड़ी आसानी से मिली, अल्लाह का एहसान रहा। बस वो इंटरव्यू को गई और बस वहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, वो इंटरव्यू को गई मैं और बस हो गया। वहाँ पर 13 साल निकले और वहाँ पर बहुत अच्छे साल निकले, बहुत अच्छे साल गुजरे। हमारी प्रिंसिपल थी नजमा काजी मैडम, नजमा काजी मैडम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका भी एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझको किस तरह लाइफ में एज अ प्रिंसिपल आगे बढ़ना है, बहुत सारी मशवरे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी खुश होती होंगी शायद कि हम कामयाबी से बाहर निकल रहे हैं। यकीनन जहां वालिदैन का किरदार होता है अपने बच्चों के लिए, वहीं असातिज़ा का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। और मैडम की ये हिस्ट्री रही है कि जहां इनको वालिदैन ने सपोर्ट किया, वहीं इनको इनके असातिज़ा ने भी मोटिवेट किया और आज ये इस मकाम पर पहुंची हैं। मैं बहुत खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। मैडम मैं आपसे आप अपने तालिबे इल्मी का कोई ऐसा यादगार वाक़या बतलाएं जो हमारे नाजरीन के लिए भी जो है वो मोटिवेट करने का बाइस बने। एज अ स्टूडेंट यस, व्हाई नॉट, बहुत सारे मौके जय हिंद कॉलेज में आए यस जब मैं वहाँ पर पढ़ती थी। और उसके बाद में जब हमने बीएड किया, वो साल सेंट ज़ेवियर्स से किया बीएड, और इत्तेफाक था कि वो साल टीचर स्ट्राइक पर थे और किस तरह वहां पर हमने सीखा, बिकॉज टीचर स्ट्राइक पर थे, बच्चे स्ट्राइक पर नहीं थे, हमको काम करना था। तो वी वर वर्किंग एज अ ग्रुप, किस तरह हम लोगों ने हमारे ग्रुप को लेकर चला और आगे बढ़े कि एंड तक में हम लोगों ने कितने सारे कॉम्पिटिशन्स, कितनी सारी चीजें, सब वो साल में बहुत कुछ मैंने हासिल किया। तो वो एक चीज एज अ स्टूडेंट मेरे को याद है और वही मैं बच्चों को भी कहूंगी कि आप लोगों को भी हारना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है।
दैट इज व्हाट इज लाइफ। यकीनन तालिबे इल्मी का जमाना जो है वो बहुत यादगार होता है, और ये जो ग्रुप लीडर की शक्ल में यहाँ पर आज हमारी मैम यहाँ पर सुबुकदोशी के मरहले पर हैं, ये वहीं से उन्होंने सीखा है कि किस तरह से ग्रुप लीडर, एक तरह से लीडरशिप किस तरह से हमारे अंदर आ सकती है। ये बेहतरीन मैसेज जा रहा है मैडम आपके जरिए से हमारे नाजरीन को। मैं चाहूंगा कि आप अपने असातिज़ा को याद करें कि आपके किन असातिज़ा ने आपको मोटिवेट किया, या किन असातिज़ा ने आपको गाइड किया जो आप यहाँ इस मकाम तक पहुंची। मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, अच्छा, सेंट एग्नेस हाई स्कूल में, नानावती सर करके। उनका जो मैथ्स का पढ़ाने का तरीका था कि आज तक a+b² क्या है या a-b² क्या है, मुझको पूरी तरह से याद है, सारे फॉर्मूला, उनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमारे उधर एक टीचर थी मिस बेलिफ करके, वो हमारा साइंस लेती थी, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी टीचर थी, और इतने अच्छे से पढ़ाती थी और इतने अच्छे से हमको मोटिवेट करके आगे चलती थी कि हमको भी ऐसा लगता था कि शायद हम भी ऐसे कभी बने। और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली टीचर जो थी वो मिसेस चार्ल्स, ये मेरी बीएड की मेरी मेथड टीचर थी। और उनका जो मैंने पढ़ाना देखा और उनका जो मैंने पहले लेक्चर में उनका जो बीबी वर्क देखा, तो जब मैंने सोचा कि मैं अगर इसके इतना भी पहुंच जाऊं ना तो मैं एक टीचर कामयाब बन जाऊंगी। तो मिसेस इलेन चार्ल्स का मेरे पर बहुत असर रहा, एंड शी वाज एन एक्सीलेंट टीचर। यकीनन इस जवाब से हमारे जो असातिज़ा हमारे इस चैनल को, हमारे इस इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं, वो यकीनन कुछ ना कुछ तो अपने अंदर तब्दीली लाने की जुस्तजू, ये तड़प अपने अंदर बेदार करेंगे। ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी चाहत है कि, और मेरा काम ही यही है, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का यही मकसद है कि हम हर अच्छी चीज़ को हमारे इस प्लेटफॉर्म से आया करें, अफशा करें, ताकि उससे नए देखने वाले, नई आने वाली जनरेशन जो है या हमारे बाद आने वाली नस्ल जो है उससे फायदा उठा सके। बहुत ही खूबसूरत जवाबात हमारे इस सेशन में हमारी मैम के जरिए से हमारे नाजरीन तक पहुंच रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने इस पीरियड में, जो आप एक प्रिंसिपल के तौर पर, जो आप एक हेड के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आपने ये जो 15 साल गुजारे हैं, इसमें कुछ यादगार वाकयात जो आपके साथ गुजरे? बहुत सारे यादगार वाकयात गुजरे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई, आप यकीन नहीं करेंगे, लड़के थे, स्टाफ पूरा जेंट्स था, नॉन टीचिंग स्टाफ भी पूरा जेंट्स था, मैं एक वाहिद लेडी थी यहाँ पर। अब एंड आई वाज यंग एट दैट टाइम, आई वाज अराउंड 38, नॉट मोर देन दैट। और वो सोच के देखकर ऐसा लगता था, अरे बाबा अभी मैं इन लोगों को कैसे लेके चलूं। मगर मैं मानती हूँ, आज एतराफ़ करती हूँ कि ये वही जेंट्स थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझको बहुत संभाला। बहुत अच्छे लोग थे इनमें, अबू लाला खान सर, उस्मान अंसारी सर, अत्तर शरार सर, इतने अच्छे, इतने तमीज़ वाले। एक मुल्ला उमर सर थे हमारे, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। इन लोगों का अगर साथ नहीं होता तो शायद मैं इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाती। उसके बाद तो सब मेरे ही चुने हुए टीचर्स रहे। उसके बाद एक कमेटी के तहत फिर मैंने टीचर्स चुना। आज स्कूल की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई, वक्त के साथ हम आगे बढ़े। मैथ्स स्कूल सेमी इंग्लिश हो गया, लड़कियां आ गई साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा ख्याल रखते हैं कि उन दोनों के बीच में मेल मिलाप ज्यादा न हो, और बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आई, बहुत अच्छा बेहतरीन स्टाफ आया मेरा आगे जो बहुत अच्छे। और मैंने कोशिश की है और हमेशा ये बात इन लोगों में डाली है कि ईमानदारी से काम करना आगे, ईमानदारी से काम करो। और मुझे उम्मीद है कि आज जब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेकर जा रही हूँ तो मेरा स्टाफ जो है वो पीछे मेरी बातों को याद रखेगा और हमारे बाद हमें याद रखेगा ज़माना। इस तरह से, इस तर्ज पर सोचकर अपने कामों को अंजाम देने वाली सबीना ज़वेरी मैडम जो है, इस आखिरी लम्हात में बदरुद्दीन तैयब जी हाई स्कूल की प्रिंसिपल की सीट पर यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। ये यकीनन हमारे लिए भी बाइसे सद इफ्तिखार बात है, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए भी ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इस कद्र कदावर शख्सियत जो है वो आ रही हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ तलबा को याद करें, जो तलबा आपको याद रह गए हों। उनकी बहुत सारी मेरे को याद है, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। अच्छा।
और मेरा ग्रामर का पढ़ाना इतना लोगों को अच्छा लगता था कि मैडम, मेरे को लोग बोलते हैं बाद में, बड़े होकर भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तालिबे इल्म मिलते हैं, मैडम आपने जो ग्रामर सिखाया ना वो हमने नहीं भूला। बल्कि मेरे को याद है एक बच्ची थी जाहिदा करके, कुछ सैफ तैयब जी की थी, कुछ साल पहले मेरे को कहीं पर मिली, और उसने जो बात मेरे को कही, मेरे को इतनी हैरत हुई। बोले मैम आप जब पढ़ाते थे ना तो हम सिर्फ आपकी उंगलियां देखते थे कि आपकी उंगलियां कैसे लिखती है, और आपका पढ़ाया हुआ ग्रामर बहुत अच्छा है। आज भी मैं काफ़ी मेरे तालिबे इल्म जो रहे हैं उनसे टच में हूँ, अच्छे अच्छे ओहदों पे भी काफ़ी पहुँच गए हैं, और कुछ तो बड़े कम नसीब होते हैं। मैं यही बोलती हूँ कि ये बहुत कम नसीब बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं। हमको बहुत मेहनत करना है इनके लिए, क्योंकि इनका कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, इनका कोई है नहीं, इनका कोई सरपरस्त नहीं होता है। कितने सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो मदरसों से आते हैं, तो उन लोगों को देखना करना, उनकी हर चीज को देखना कि वो पढ़ाई पूरी करें, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको लेकर चलना। बस वही चीज़ में मैंने मेरी टीचर्स को भी बताया है कि हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझो, क्या बात, उसका क्या है, उसका मुस्तकबिल संवारने में कोशिश करो, ताकि ये होगा कि तुमने कुछ हासिल कर लिया। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी इनफरादियत क्या है, आप इतना मकबूल क्यों हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, हमारी क्या ताकत है। और फिर मेरे राइट, मेरे लेफ्ट और मेरे स्कूल के टीचर्स जिन्होंने मेरा ऐसे मुट्ठी बंद करके हमेशा साथ दिया है, वही मेरी ताकत है बस, और कुछ नहीं। और आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? आपको एजाज़ात यकीनन मिले होंगे आपके। मैंने कभी भी मेरे एजाज़ात को आगे, मेरे को वो शौक ही नहीं है मिले है, अल्लाह का एहसान है, और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कुछ बयान भी करूं, मगर ये है मेरा एजाज, मैंने जो जीता है वो लोगों का प्यार जीता है, लोगों की मोहब्बत जीती है। और आज मैं जब जा रही हूं तो मेरा मैनेजमेंट बोल रहा है कि सबीना तुम क्यों जा रही हो, तो उससे ज्यादा बड़ा इनाम मेरे को। बहुत ही बड़े एजाज की बात कही है मैडम ने। यकीनन यहाँ पर हर तालिबे इल्म, हर स्टाफ जो है वो जज्बाती हो जाता है कि किस तरह से मैम जो है हमको छोड़कर जा रही हैं। यकीनन एक काबिल टीचर की ये शनाख्त होती है कि उसके जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है, उनकी बातों पर अमल किया जाता है। मैं चाहूँगा मैडम कि आप इस दर्स तदरीस के पेशे को किस निगाह से देखती हैं, वो भी हमारे नाज़रीन। खिदमत, हम आए ही है दुनिया में खिदमत के लिए, और हमको खिदमत ही करना है। मैं वही नज़र से देखती हूँ। देखिए, पैसा सबकी ज़रूरत होती है जब हम काम करते हैं, स्पेशली औरतें। मैं तो रोज़ यही बोलती हूँ कि औरतें एक जंग लड़ते हैं जब वो काम करने आते हैं। जेंट्स का तो पेशा है, उनको तो कमा के लाना है, मगर औरतों को घर भी देखना है और बाहर भी निकलना है, तो वो तो एक ज़रूरत है। पर उसके अलावा अगर हम ये नियत से सोचे कि हम खिदमत करने के लिए बाहर निकले हैं किसी भी तरह से, जरूरी नहीं है कि हम पैसों से करें या कोई और चीज से, बस हमने पढ़ा दिया, हमने मुस्कुराया, हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, मतलब हमने कामयाबी पा ली। बस मैं तो ये पेशे को खिदमत की तरफ से, खिदमत के नजरिए से देखती हूँ, और नॉलेज फैलाने के जरिए से कि किस तरह हम अपने पास जो जखीरा है नॉलेज का वो बच्चों तक पहुँचाएं। बहुत ही अच्छे ख्यालात, बहुत ही अच्छी सोच लेकर मैडम जो है वो यहाँ से विदा हो रही हैं। मैं चाहूँगा मैडम कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बतलाएं कि क्या आपका स्टाफ, तो आपने बतलाया कि बहुत अच्छा स्टाफ है और यकीनन मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो माहौल है, आज का जो सिनेरियो है, इसमें जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता अशखास हैं, अफराद हैं, ख़वातीन हैं, तो इन लोगों से क्या आप मुतमईन हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी का जनरेशन तो फिर भी अच्छा है। मैं जब ये स्कूल में आई थी, जब ऐसे हालात थे कि मुझको खास करके इसीलिए भेजा गया था कि मैं ऐसे को ऐसे कर दूं, यही यहाँ का आने का मकसद था। और अब जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे टीचर्स आते हैं, तो वो एक लगन नहीं नजर आती कहीं भी।
मैं वही बोलती हूँ मेरे टीचर्स को कितनी बार कि आया राम और गया राम मत बनो, बच्चों को कुछ देकर जाओ, बच्चों को कुछ पढ़ाओ, कुछ लिखाओ। वो सिंसियरिटी, वो जज्बा जो हम में था, लोग घड़ी देखते रहते, वो घड़ी देखने की बात से तो मेरे को इतनी नफरत है। हालांकि मेरे टीचर्स में वो बात नहीं है, उनमें वो आदत मैंने डेवलप ही नहीं करने दी। जब जरूरत होती है तो बेचारे शाम तक, रात तक बैठते हैं इधर। तो मैं बोलूंगी मैं बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छा स्टाफ मेरे साथ में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आगे भी करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा लोग जो दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं, तो इनको आप क्या हिदायत देंगी, क्या तलकीन करेंगी, क्या इनको मशवरे देंगी? ईमानदारी से काम करो, लोगों का हित आगे रखो, अपना हित पीछे रखो, यही बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल खुलूस से, दिल से काम करो तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, यहाँ भी और आगे भी। क्योंकि हमारी तो आखिरी जो मंजिल है तो अल्लाह के पास ही जाना है। और हम इतने लकी है कि हम उस शोबे से वाबस्ता है जिसके लिए एक सदका जारिया अल्लाह ने दिया हुआ है। तो बस उसको आप लोग कामिल करिए, अगर वो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छे ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहे हैं। मैम, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं ये सवाल करूं कि क्या आप आपके काम से मुतमईन हैं? यस, मुतमईन तो हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात से जितना हो सकता है करती हूँ, किया है। मगर अभी भी मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है कि मैं और कितना कुछ कर सकती थी, मैं और कितना कुछ कर सकती थी। कभी हालात साथ नहीं देते हैं, कभी वक्त साथ नहीं देता है, तो वो चीज़ है। फिर भी मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी है और ऐसा एक वो भी किया कि अल्लाह अगर मेरे से कुछ रह गया है, कुछ गलती हो गई तो तू माफ़ कर दे। और जितना अपने दिल से हो सकता था मैंने काम किया है। अगर किसी का भला नहीं किया है तो किसी का बुरा भी नहीं किया है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छे ख्यालात। मैं चाहूँगा कि आप अपने अज़ाइम बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपका तख़य्युल क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश कि हमारी कौम आगे बढ़े, क्या बात, कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझे। क्योंकि हमारे बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स से भी, गरीब पेरेंट्स आते हैं उनसे भी कहती हूँ बच्चों को कमाने मत लगाओ। आज अगर आप वो आपकी ज़रूरत के लिए 25, 50, 100 कमाने को लगा देते हैं तो बच्चा पैसा देख लेता है और वही पैसे को फिर वो चाहने लगता है। और फिर जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता है और बढ़कर उनकी जो वो रहती है, उनकी आमदनी उतनी ही रह जाती है, 100, 200, जो आज की दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है। वो एक बात है। दूसरी अज़मियत तो अल्लाह ने जो दिया है कि बस अल्लाह कबूल करे जो भी हमने खिदमत की है, जो भी मेहनत की है। बाकी तो बस और क्या बोलूं मैं आपको। यहाँ पर मेरा एक सवाल ये बनता है कि यकीनन आपने जो काम किया है, जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, जो कामयाबियाँ आपने हासिल की हैं, तो आपकी सताइश, आपकी सराहना, आपकी हौसला अफजाई होती रही है, होती रहेगी। लेकिन यहीं पर कुछ नाक़दीन भी होंगे जो आप पर तनकीद करते होंगे, तो आप इनको क्या जवाब देंगे? मैं इनको कोई जवाब देना भी नहीं चाहती, मेरा काम बोलता है। क्या बात, मेरा काम बोलता है, मेरे को जरूरत नहीं है। देखो जहां पर लोग हैं तो वहां तो तनकीद तो लोग करते ही हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। जब तक मुझको पता है कि मेरा दिल साफ है, मैंने काम मेहनत से की है, कहीं पर कुछ गलत नहीं किया है, तो इट डजंट मैटर टू मी। जिसको जो बोलना है बोलते रहे। अच्छा पैगाम यही जाता है हमारे इस चैनल से, हमारे इस इंटरव्यू के जरिए से कि काम को अहमियत दीजिए, किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीनन आज नहीं तो कल आपकी सताइश होगी, सराहना होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये और नहीं भी होगी तो अल्लाह देगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक मारूफ अदारे से जुड़ी हुई रही, आपने अपने बेशकीमती साल जो हैं वो आपने इस अदारे को दिए, तो इस अदारे को आप किस निगाह से देखती हैं? मैंने इस्लाम अदारा जो है वो, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? अंजुमन इस्लाम मेरा दिल है। क्या बात, यहाँ पर मैंने कितने साल गुजार ली, अच्छा वक्त गुजरा, लोग भी बहुत अच्छे। और अंजुमन इस्लाम अल्लाह इसको और तरक्की दे और आगे बढ़े। अब एक सिर्फ हमारे इधर एक मेडिकल कॉलेज की कमी रह गई है और यूनिवर्सिटी बनने की कमी रह गई है। इंशाअल्लाह ताला वो भी वक्त आ जाएगा। और अंजुमन इस्लाम के साथ मेरा दिल हमेशा बसता है।
बहुत ही बेहतरीन सेशन, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू। यकीनन इस सेशन के जरिए से जो है हमारे नाजरीन, हमारे इस चैनल को देखने वाले कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को जान सकेंगे, सीख सकेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमने सबीना ज़वेरी मैडम का बेपनाह कीमती वक्त लिया और उनसे बेशकीमती बातें जो है हमने हासिल की और इस पर यकीनन अमल करने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए विदा चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें इस काबिल समझा और मेरा पैगाम पहुंचाइए बच्चों तक और टीचर्स तक कि आगे बढ़े। किसी भी तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, नियत और दिल साफ रखें तो बेशक अल्लाह कामयाबी देगा। सुना जब ये इंटरव्यू के लिए मेरी एक टीचर मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि मैडम ये चैनल वाले हैं, तो मैंने पूछा ये कौन सा चैनल है, तो बोले ये रब्बानी का यूट्यूब चैनल है और ये मालेगांव वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करता है और अदब की फील्ड में काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, मैं इनको इंटरव्यू दूंगी और इंशाल्लाह अब ये दुआ गो भी है कि अल्लाह आपके चैनल को कामयाबी पहुंचाए। आप भी खुलूस से दिल से काम करिए, इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदम चूमेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।